श्रीराम. आपल्या आजच्या भव्य महाविजय संकल्प सभेचे आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथजी, बोला जय श्रीराम, जय श्रीराम. अब की बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. गणपति महाराज की, गणपति महाराज की. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. हर हर महादेव. सांगली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ये महाराष्ट्र की वीर शौर्य भूमि, जिस भूमि ने भारत को अटक से कटक तक का एक सीमा विस्तार देने में महती भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं. बहनों और भाइयों, सांगली की भूमि शौर्य और पराक्रम की भी है, कला संस्कृति की भी है. यहां के अन्नदाता मेहनत कश किसान भी है और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत हमारा नौजवान भी है. अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ता है. भारत की परंपरा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है. और इसीलिए जब महाराष्ट्र के अंदर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सांगली में भी आप सबसे लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं. बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है. जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जन जन के मन में स्वराज का भाव पैदा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी करता है. गणनायक की आस्था को जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं. सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं तो साहू जी महाराज का स्मरण हम सबको करना पड़ता है. एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, यह भाव पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक का इसी महाराष्ट्र से हम सबको सिखाया है. देश की आजादी के उस महाबिगुल को किस नाम से गौरवान्वित करना है, वीर सावरकर ने इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के भारतवासियों में आजादी के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम किया था. पूरे देश में एक विधान हो और सब समान हो, इसके लिए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी इसी महाराष्ट्र ने भारत को दिया है. इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है. बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत
जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था वे स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे। और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं। अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहन और भाइयों, ये वही भारत है और ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2 यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, अब वे अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो, जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को खेमों में बांटेंगे और फिर खेमों में बांटने के बाद आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ने के बाद फिर आपके हिस्से में चुपचाप डकैती डाल करके आपका हिस्सा काट करके आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा ये मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय यह षड्यंत्र किया था। संजय काका पाटिल तब भी हमारे साथ सांसद थे और हम साथ साथ इसका विरोध करते थे कि कांग्रेस को यह षड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। इन्होंने तब भी किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन्होंने कहा था 6% आरक्षण ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था हम अपने हिंदुओं का आरक्षण किसी भी ऐसे लोगों को नहीं देने देंगे जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के संविधान को धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सच्चर कमेटी गठित करके कांग्रेस ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को दलित में शामिल करके दलितों के अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते, और तब जाकर के अधिकार बचा था। बहनों और भाइयों, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो यह सबसे पहले
आपको बांटने का काम करेगी, फिर आपस में लड़ाएगी, फिर आपके अधिकार में डकैती डालेगी। ओबीसी को और अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर ये डकैती डालने का काम करेगी, उसको जबरदस्ती मुसलमानों को देने का काम करेगी। यह हम कतई स्वीकार न करें। और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की बात की थी, और उस समय, उस कालखंड में, औरंगजेब के समय में उन्होंने यहां पर हिंदी स्वराज्य की स्थापना की थी। काशी से गागा भट्ट एक महापुरोहित यहां आकर के उनका अभिषेक करते हैं, और वो परंपरा महाराष्ट्र की आज भी उसी रूप में गौरव के साथ आगे बढ़ती है। पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है छत्रपति शिवाजी महाराज पर। और इसीलिए हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी, मुझसे पहले वहां समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की, मैंने कहा ना, एक नई अयोध्या बन गई है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, ये सुरक्षा भी, विरासत का सम्मान भी, आस्था का सम्मान भी, ये केवल और केवल मोदी जी की गारंटी ही इसमें आपके लिए उपयोगी हो पाएगी। केवल मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी इसके लिए गारंटी दे सकते हैं, कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम आए हैं। संजय काका पाटिल और मैं दोनों एक साथ कई बार सांसद रहे, एक साथ रहे, लंबे समय तक रहे हैं। मुझे हमारी पार्टी ने बाद में उत्तर प्रदेश में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कार्य जो मोदी जी के विजन के कार्य थे, उनको जमीनी धरातल पर करना था। एक तरफ राम मंदिर बनाना था, और दूसरी तरफ वहां के माफियाओं को राम नाम सत्य की यात्रा पे भी भेजना था। आप देख रहे होंगे ना, यूपी में दंगा तो नहीं होता ना अब। कभी नाम सुना यूपी में दंगे का? बीजेपी के आने के पहले वहां रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बीजेपी इस बात की गारंटी होगी, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, और विकास को और रोजगार को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम केवल बीजेपी कर पाएगी। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, जिसमें हमारे सहयोगी शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों यहां पर, दोनों के नेता भी हैं, इन सब ने संजय काका पाटिल को अपना समर्थन देकर के मोदी जी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के यहां भेजा है। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति कह रहा है कि सांगली से संजय काका पाटिल जीतेंगे। आपका आशीर्वाद है। लेकिन मैं चूंकि आया था तो मैंने कहा भी हम लोग भी चलेंगे, और मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाना है। इसलिए ये वहीं का रास्ता निकल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का मार्ग यही है जो मोदी जी ने आज विकसित भारत की बात की है। यही राम राज्य भी है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको एकनाथ शिंदे जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको देवेंद्र फडणवीस का प्रतिनिधि बनना होगा, और आप सबको संजय काका पाटिल बनना होगा। और 7 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री संजय काका पाटिल को भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से विजयी बना के भेजे। सांगली के विकास के लिए, महाराष्ट्र की शेष परियोजनाओं के लिए, और मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए संजय काका पाटिल सांगली में आवश्यक हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता।